हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 16 जिसका नाम है काल यानी टेंस। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया किस समय हुई है उसे काल कहते हैं। काल यानी कि समय। तो बच्चों, जो वाक्य हम बोलते हैं उससे यदि हमें ये पता चले यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि ये कार्य किस समय किया गया है उसे हम काल कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मनीष क्रिकेट खेल रहा है। नीरज क्रिकेट खेल चुका है। विवेक क्रिकेट खेलेगा। यहाँ पहले वाक्य में खेलने की क्रिया अभी चल रही, दूसरे वाक्य में खेलने की क्रिया हो चुकी है, जबकि तीसरे वाक्य में खेलने की क्रिया अभी होने वाली है। इन वाक्यों से क्रिया की तीनों स्थितियों की सूचना मिल रही है। क्रिया के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी चल रही है, समय में हो रही है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अभय दिल्ली जा रहा है, वह टेलीविजन देख रही है, मनीष किताब पढ़ रहा है, माताजी खाना बना रही हैं। प्राय वर्तमान काल के क्रियापदों में हूं, है, हैं और उसके साथ ता, ती, ते या रहा, रही, रहे इत्यादि शब्द आते हैं। वर्तमान काल जो बच्चों हमने पढ़ा है यानी कि उस तरह के वाक्य जब हम बोलते हैं तो हमें ये बोध होता है कि कार्य अभी चल रहा है, मतलब अभी हो रहा है, यानी कि वर्तमान समय में कार्य चल रहा है। अब देखिए भूतकाल, क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे अशोक एक महान सम्राट था, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, मैंने कल खीर खाई, बादलों ने पानी बरसाया। यानी कि जो समय बीत चुका है, यानी कि बीते समय में जो क्रिया हो चुकी है, ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं भूतकाल। आगे देखिए भविष्यत काल। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया आने वाले समय में होगी उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे गर्मी की छुट्टियों में हम नानी के घर जाएंगे, वह कल दिल्ली से यहां आएगा, मैं आज सिनेमा देखने जाऊंगा, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाएगा। प्राय भविष्य काल की क्रियाओं के अंत में एगा, एगी, एंगे इत्यादि आते हैं। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। उससे संबंधित नीचे कुछ अभ्यास दिया गया है, उसे आप गृह कार्य के रूप में करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।